आरपी सिंह जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। आरपी सिंह सर। मैंने कहा ना जी, ये जितना मर्जी गाना गा ले, अभी कॉर्पोरेशन चुनाव का गाना कहते हैं कॉर्पोरेशन चुनाव में जीते, कुल 20 सीट का फर्क रहा, कैसे 10 सीट हम जीत जाते हैं फालतू, तो ये हार गए थे चुनाव। और अभी भी जिस प्रकार से दिल्ली, सर मैंने सर टोका क्या, अच्छी बात है मोल जी, एक राज्य का नाम बता दीजिए सर। अनमोल जी प्लीज सर, सवाल का जवाब तो दे दीजिए, मेरी तो दरखास्त है। सर दर्शक सुनता है सर, दर्शक ने आपका सवाल सुना, दर्शक देख रहा है आपने जो सवाल पूछा उस पर आरपी सिंह जी क्या जवाब दे रहे हैं, दर्शक को तय करने दीजिए सर। दर्शक बहुत समझदार है, वो आप लोगों की बातें बहुत ध्यान से समझता है सर, उसको पता होता है कौन किसको कहां पर घेर रहा है और कौन किसकी गुगली से किस तरीके से बचकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। दर्शक पर छोड़ दीजिए सर, वही अंपायर है, वो फैसला करता है आप लोगों में कौन जो है वो हिट विकेट हुआ है और किसकी गेंद जो है वो बाउंड्री के पार गई है। सर दर्शक पर छोड़ दीजिए कुछ बातें। आइए आरपी सिंह जी। देखिए, मैंने अभी कहा आपके चैनल के, मैं अभी वीडियो ढूंढकर आपको भेज रहा हूं, जिसमें आपके चैनल पर किया कि पानी को लेकर दिल्ली पीने के पानी को तरस थी। अभी रुक जाइए 2 महीने बाद, सुनिए नहीं ये अभी इन्होंने इसका झूठ बोला। अरे एक मिनट दे दीजिए। अभी 2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको सबको प्रदूषण के कारण से सांस घुट रहा होगा। कैसी दिल्ली की व्यवस्था है, मेरा चैलेंज सरकार के लिए, मैं आपको दिल्ली के अंदर आपके कैमरामैन को ले जाता हूँ, और किसी अगर कोई बहन ऐसी हो जो गर्भवती हो, वो सड़क पर चल नहीं सकती, जो हालत है दिल्ली की सड़कों की। तो ये जो मर्जी गाते रहे, फैक्ट है दिल्ली के लोग तंग हैं, और दिल्ली के वो लोग इस बार इनको वोट देने वाले नहीं है। जितना मर्जी ब्रह्मास्त्र है ना सर, आम आदमी पार्टी के पास सर ब्रह्मास्त्र शराब की बोतल है, वो ब्रह्मास्त्र वाला कवच बोलना चाहिए, वो जो एलजी साहब के तौर पर आम आदमी पार्टी हर जगह आगे कर देती है कि ये देखिए ये एलजी साहब ये हमें काम नहीं करने देते, ये एलजी साहब ये हमारी फाइलें यहाँ पर रुकी हुई है, वहां पर मामला जो है आगे अटक जाता है ना सर, और दिल्ली के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जरा सा विजय जी का रुख करूंगी। विजय सर, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भारतीय राजनीति में एक नए प्रयोग के तौर पर अपना कदम रखा और शुरुआत एक नए तरीके का राजनीति में प्रयोग के तौर पर की, आपको क्या लगता है 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के सियासी सफर में एक और बड़ा प्रयोग साबित होने जा रहा है? देखिए आतिशी जी, तो एक आप कहिए टाइम गैप अरेंजमेंट है, और बात चुनाव अरविंद जी पर ही लड़ा जाना है। और जो आपने बात कही कि ठीक है, आम आदमी पार्टी एक नई राजनीति को लेकर आई थी, लेकिन वो राजनीति तो अनमोल जी जो कह रहे हैं वो तो, यदि मुख्यमंत्री जी को सत्ता से मोह नहीं था तो वो जिस दिन जेल गए थे उस दिन इस्तीफा दे देते। लेकिन अब ये जो अब इस्तीफा दिया है, अब मैं ये उनको तय करना था, लेकिन ये बात कहना कि सत्ता से मोह नहीं है और उन्होंने इस्तीफा 2 बार दे दिया 3 बार दे दिया, वो तो इस्तीफा उस दिन देना चाहिए था जब ये हुआ कि जेल गए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अरविंद जी के केस के मामले पर कोई क्लीन चिट उन्होंने अपने उसमें नहीं दी। ये भी ध्यान रखने की बात है। इसलिए अब वो जनता की अदालत जो फैसला करेगी वो अलग है, जो लॉ हमारा है, कानून जो है वो अलग है, इसको तय करने की जरूरत है कि कैसे होगा। चुनाव जो है अरविंद जी के नाम पर ही होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर मैं कह रहा हूं कि उनके पास अभी भी मौका है कि वो एक नए नेता की तलाश कर लें, क्योंकि अरविंद जी से हो चाहे आतिशी जी हो, आतिशी जी के लिए भी कोई मुकाबले में उनके पास नहीं है। आतिशी जी के साथ होगा तो उल्टा उनके पास 1+1 होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्लस आतिशी, जिसको आरपी सिंह साहब भी पसंद करते हैं। आरपी सिंह जी का नाम मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उससे आम आदमी पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी जी का भी जवाब मिल जाएगा कि पगड़ी और जो कड़ा है वो अभी हिंदुस्तान में मजबूत तरीके से जिंदाबाद है भारतीय जनता पार्टी। विजय जी, आज आप हर पहलू पर आरपी सिंह जी कैसे सटीक हैं, दिल्ली बीजेपी का चेहरा बनने के लिए साबित करके जाएंगे। यहाँ राहुल जी का भी जवाब मिल जाएगा ना, इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा सर, इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा जिस दिन पार्टी की तरफ से आरपी सिंह साहब का नाम जो है वो आगे किया जाएगा। फिलहाल जल्दी से रामकृपाल सर का मैं रुख कर रही हूँ। रामकृपाल सर, वही सवाल आपसे भी जो अभी विजय जी से मैं पूछ रही थी कि एक नई तरीके का राजनीति में प्रयोग, इसी पहचान के साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है सियासत में, और अब हम साल 2025, और 2025 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया और कट्टर ईमानदारी जिनकी यूएसपी थी, सलाखों के पीछे गए, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, और अब जब सलाखों के पीछे गए, जेल में थे, तब इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आने के बाद इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि जनता की अदालत से जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये एक नई तरीके का प्रयोग आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, ये जनता भी इस बात को जानती है कि अगर वो जिता भी देती है तब भी जो कोर्ट की शर्तें हैं वो जब तक अरविंद केजरीवाल जी अपील नहीं करेंगे अदालत में कि हमें इस शर्तों से छूट दी जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये एक आम आदमी जानता है, दिल्ली की जनता सब जानती है।
ये केवल एक कहना होता है कि नैतिक रूप से मैं, कानूनी रूप से नहीं, जनता की अगर वो जीत जाते हैं तो कहेंगे हम नैतिक रूप से जीत गए हैं। दूसरी बात रोमाना जी, आप तो रही हैं, हम आपके साथ रहे, ये जो चेहरे वाली बात होती है, बीजेपी को चेहरा न देना ही फायदेमंद है। कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से एक ऐसी राजनीति के प्रतीक बन गए हैं जिनके खिलाफ कोई चेहरा बीजेपी को देना नहीं चाहिए। और मैं बताऊं, आपको याद होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम लोग यही बहस करते रहे कि बीजेपी कोई चेहरा नहीं दे रही है। नतीजा क्या हुआ आपने देख लिया। चेहरा आप तब दीजिए जब आपके पास कोई उससे बड़ा चेहरा हो, वरना जो मैं कह रहा हूं जैसे 2014 में हुआ था, एक लाइन का देश को मोदी चाहिए या नहीं चाहिए और कुछ नहीं था, एक लाइन का रेफरेंडम था। 19 में भी यही रेफरेंडम था और 24 में भी यही रेफरेंडम था। लेकिन और सर, इसी तरह मैं इस सवाल के साथ तो नहीं, फिर दिल्ली के अंदर बीजेपी को हमेशा नहीं, मैं सोचकर बैठना पड़ा है ना, हार मिली है ना। देखिए एक कह रहा हूं, जैसे आज अपोजिशन इंडिया अलायंस सोचता है कि मोदी यानी बीजेपी जो है अपने कुकर्मों से वो खत्म हो जाएगी और उनको सत्ता मिल जाएगी, ऐसे ही 2025 का चुनाव मैं फिर कह रहा हूं कि केजरीवाल की राजनीति को स्वीकारना या पूरी तरह रिजेक्ट करना इन्हीं 2 चीजों में होगी। और ये रेफरेंडम रहेगा कि आप अब टाइप देखना की ये होगा पार्टी सर का कि politics, अगर दिल्ली हाँ। का चुनाव जो आप कह रहे हैं कि हाँ। वो अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति पर रेफरेंडम होगा, बिल्कुल, इससे फायदा एडवांटेज केजरीवाल होगा या फिर नुकसान आम बिल्कुल। आदमी पार्टी होगा, इसका इंतजार तो करना पड़ेगा। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव यकीनन बहुत दिलचस्प रहने वाला है।